हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलम सिंह आज आप लोग के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ लेके आई हूँ। चलिए इनके कुछ PYQs को हम सॉल्व करेंगे आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP हुज A इक्वल टू 4 एंड D इक्वल टू -3। मतलब हमें फर्स्ट स्टार्टिंग के 4 टर्म्स लिखने हैं जिसका स्मॉल a और d की वैल्यू दे रखी है। तो फर्स्ट 4 टर्म सबसे पहले a की वैल्यू पुट कर लीजिए आप, a इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू -3। तो हमारा AP क्या होगा। AP होता है a फर्स्ट टर्म कॉमा a प्लस d, जो कॉमन डिफरेंस है वो अगेन a प्लस 2d देन a प्लस 3d एंड सो ऑन। बट हमें सिर्फ 4 टर्म्स लिखने हैं इसलिए मैंने यहीं तक लिखा। तो सबसे पहले a की वैल्यू a4, a प्लस d की वैल्यू क्या होगी हमारी। a की वैल्यू 4 है, d की -3 इक्वल टू 1। a प्लस 2d की वैल्यू क्या होगी। a की वैल्यू है 4 एंड प्लस 2, d की वैल्यू क्या है -3। तो 4 -6 क्या आएगा -2। अब a प्लस 3d की वैल्यू क्या होगी हमारी। a की वैल्यू है 4 प्लस 3, d की -3 कितना हो जाएगा 4 -3 3 9। तो क्या आएगा आंसर -5। तो क्या आएगा हमारा जो AP आएगा, जो AP सीरीज आएगा वो क्या होगा। सबसे पहले a तो a क्या है हमारा 4 कॉमा a प्लस d क्या निकाला हमने 1, a प्लस 2d क्या निकाला -2, a प्लस 3d क्या निकाला -5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आंसर है हमारा AP सीरीज का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। एक AP सीरीज दे दी है आपको और कह रहा है कि इस AP सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म लिखना है आपको और कॉमन डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले AP सीरीज लिख लीजिए। AP इक्वल टू 0.6 1.7 2.8 एंड 3.9 एंड सो ऑन। तो a की वैल्यू क्या होगी 0.6, ठीक है, और d मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, या फिर हम लोग लिख सकते हैं A3 माइनस A2, इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो d इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या है 1.7 माइनस A1 की 0.6। तो 1.7 में से 0.6 माइनस होगा तो क्या बचेगा हमारा 1.1। तो कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू कितनी है 1.1 और a की वैल्यू कितनी है हमारी 0.6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द AP सीरीज बताइए हुज थर्ड टर्म इज 5, जिसका थर्ड टर्म क्या है 5 है एंड सेवेंथ टर्म इज 9। ठीक है, तो डिटरमाइन द AP सीरीज। वो AP सीरीज देखो, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे हम लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आप इक्वेशन प्रिपेयर कीजिएगा और सोल्यूशन बड़े इजीली निकल जाएगा। देख के क्वेश्चंस लगता है कि टफ है, हार्ड है, हो नहीं पाएगा। इवन सिर्फ इसी चैप्टर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, किसी भी चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन है पहले एक बार पढ़िए, ठीक है, उसके बाद उसको फिर आराम से पढ़िए, ज़रूर सोल्यूशन उसका निकल जाएगा, कुछ ना कुछ इक्वेशन बनेगी। तो देखिए, अगर हमें 2 टर्म निकालने हैं, 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल हैं तो 3 इक्वेशन चाहिए, और अगर 1 वेरिएबल है तो 1 इक्वेशन चाहिए और सोल्यूशन हो जाएगा हमारा। तो देखिए पहले यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं तो हमें कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज़ 5। क्या कह रहा है कि AP सीरीज बताइए जिसका थर्ड टर्म कितना है 5 और सेवेंथ टर्म कितना है 9। तो सबसे पहले एक AP सीरीज बनाएंगे हम। क्या होगा, लेट AP इक्वल टू A कॉमा A प्लस D एज यूजल, A प्लस 2D A प्लस 3D एंड सो ऑन। अब क्या कह रहा है, थर्ड टर्म इज़ 5, मतलब A3 इक्वल टू 5 एंड आपको पता है फॉर्मूला AN, nth टर्म इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो AP बनाने के लिए हम लोग स्मॉल a की वैल्यू पता होनी चाहिए और D की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ A3 हम क्या लिख सकते हैं, AN मीन्स A3 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 3 माइनस 1 इंटू D।
A3 की वैल्यू 5 गिवन है हमें, A+2D। यहाँ ना तो हमें A पता है ना ही D पता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अब 2 वेरिएबल हो गया, अब 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए, पर एक इक्वेशन मिल गई। पर यहाँ पे आगे देखिए और लिखा हुआ है 7th टर्म इज़ 9, मतलब यहाँ से भी हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। देखिए क्या कह रहा है, 7th टर्म मीन्स A7 इक्वल टू वॉट, 9। A7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A+6D, 7 - 1 D, तो 6D हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया मैंने, और ये 9। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सॉल्व कीजिए। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो आप, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए ये वाली इक्वेशन को मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया, यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4D इक्वल टू 9 में से 5 गया 4, तो D इक्वल टू कितना है हमारा 1। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा यहाँ पे 1, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस 1 आया, और अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, स्मॉल a की वैल्यू चाहिए। तो स्मॉल a इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ मैं। स्मॉल ये D की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, स्मॉल a की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखो अब 5 इक्वल टू A+2 इंटू D कितना है 1, तो 5 इक्वल टू A+2, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 - 2 इक्वल टू 3। A की वैल्यू कितनी आ गई 3, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो AP क्या मिलेगी हमें, AP क्या मिलेगा, सबसे पहले A कितना है 3, A+D मतलब 3 + 1 कितना हो गया 4, A+2D +1 होते जा रहा है, तो 3 4 5 6 डैश डैश सो ऑन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे हो गया। तो याद रखना आप, जब भी हमें क्या करना होगा, इक्वेशन निकालनी है, जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो अगर 2 वेरिएबल है तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए, एक वेरिएबल तो एक इक्वेशन चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अच्छा देखो, इस टाइप का क्वेश्चन भी बड़ा ट्रिकी टाइप का है, पर हो जाता है इजीली। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द 11th टर्म, 11th टर्म बताना है, पर कहाँ से, फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब यहाँ से आपको क्या निकालना है 11th टर्म पीछे से, टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP दिस। तो सबसे पहले आप राइट डाउन कर लो कि AP क्या लिखा हुआ दिया हुआ है आपको, AP इक्वल टू 10 74 डैश 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 -62। इसको सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं, या तो आप इधर से निकालो 11th टर्म, या फिर आप इधर से काउंट करो, पूरे नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालो पहले कि कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं, उसके बाद आप का इधर से जो 11th है वो लेफ़्ट से कौन सा टर्म आ रहा है वो निकालो, फिर सोल्यूशन करो। पर मैं इसको थोड़े अलग तरीके से करती हूँ, तो चलिए आपको ही बताती हूँ, अगर आपको पसंद आए तो कीजिएगा इस तरीके से सॉल्व। इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, ये जो -62 है ना, इसको फर्स्ट टर्म ले लेंगे, मीन्स हम जो ये सीरीज़ है हमारी, इसको क्या कर देंगे, पूरी उल्टी कर देंगे, क्योंकि इधर से हमें 11th टर्म चाहिए ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, लेट स्मॉल a इक्वल टू -62। जब स्मॉल a की वैल्यू -62 होगी तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये जो हमारी नई AP मिलेगी वो क्या मिलेगी, 62 डैश 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 74 10। तो यहाँ पे जो आपका D की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म होता है ना, तो 10 - 74। यहीं पे थोड़ा सा बस ट्रिक था, इसको समझना आप अच्छे से। तो 4 में से 0 गया 4, 7 में से 1 गया 6, और यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस का 64। जब इधर से जा रहे थे हम तो D की वैल्यू क्या आ रही थी, प्लस का 64, पर इधर से आ रहे हैं तो D की वैल्यू कितनी आ रही है, -64, ठीक है। अब हमें लास्ट से 11 टर्म निकालना है, तो A11 इक्वल टू क्या होता है, A+11 -1 इंटू D। तो A11 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है हमारी, -62 + 11 - 1 10, D की वैल्यू कितनी है, -64 इक्वल टू -62 -640। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए क्या आता है आंसर, -62 -640 0 4 + 2 सॉरी यहाँ पे होगा ना 62 2 1 6 1 7 700।
तो हमारी जो A11 की वैल्यू आई वो कितनी आई 700। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो A11 चाहिए था ना, तो A11 इक्वल टू कितना आ गया 700। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फॉलोइंग AP, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ये AP दे रखा है आपको, कह रहा है इसमें जो मिसिंग टर्म है बॉक्सेस में वो फाइंड आउट करना है आपको। सिंपल सी बात है, देखो अगेन मिसिंग टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो A की वैल्यू चाहिए, गिवन है -4। ठीक है, और किसकी वैल्यू चाहिए हमें, D की वैल्यू चाहिए, डेट्स इट। तो A की वैल्यू -4 गिवन है ना, तो A इक्वल टू -4, और ये भी दिया हुआ है, लास्ट टर्म भी दे रखा है। लास्ट टर्म मीन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टर्म है ये। तो A6 इक्वल टू क्या गिवन है आपको 6। ठीक है, तो आपको पता है फॉर्मूला A6 इक्वल टू A प्लस n-1 मीन्स 6 - 1 5D। ठीक है, A6 की वैल्यू कितनी है 6, A की वैल्यू कितनी है -4 + 5D। तो यहाँ से हम लोग D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ माइनस में है, राइट इधर लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए, तो क्या होगा 5D इक्वल टू 6 + 4, 5D इक्वल टू 10, D इक्वल टू 2। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई 2, A की वैल्यू है -4, तो AP क्या मिल जाएगा हमें, AP इक्वल टू पहले स्मॉल a कॉमा -4 + 2 कितना हो जाएगा हमारा -4 + 2, फिर -4 + 2 × 2 4 कॉमा -4, ये चाहिए ना, ये 2 3 4, तो फर्स्ट तो यही हो गया। अब 1 2, ये थर्ड -4, उसके बाद +2 × 3, फिर -4 + 2 × 4, 1 2 3 4 टर्म्स हो गए हमारे। तो फर्स्ट तो -4 है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट 0, कॉमा यहाँ 3 2 जा 6 में से 4 गया, कितना बचा 2, कॉमा यहाँ 4 2 जा 8 में से 4 गया 4। ठीक है, ये हो गई हमारी सीरीज। ठीक है, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेक वेदर 150 इज टर्म ऑफ AP दिस, विच टर्म ऑफ AP दिस इज 78। क्या कहना चाह रहा है कि -150 जो है हमारा, चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ AP दिस, कह रहा है कि जो -150 है वो जो AP सीरीज है हमारी उसका टर्म है। ठीक है, ओके, ये आई थिंक कि दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एक साथ इसमें आ गए हैं। एक मिनट, लेट मी चेक। देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे एक साथ आ गए हैं। ये अदर क्वेश्चन है, ये अनदर क्वेश्चन है। चलिए दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर चेंज कर दो आप, चाहे इसको 6 कर लो, 6 का पार्ट 1 कर लो इसको, और इसको 6 का पार्ट 2 कर दो। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दोनों क्वेश्चन को बारी बारी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ द AP। ठीक है, कह रहा है कि -150 जो है वो एक AP सीरीज़ दे रखा है आपको 11, 8, 5, 2, उसका एक टर्म है। तो अब इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, -150 इज़ अ टर्म ऑफ AP। तो देखो आपको AP दे रखा है ना, तो आप AP लिख लो पहले। AP इक्वल टू क्या होगा 11, 8, 5, 2। ठीक है, तो AP कितना दे रखा है आपको, दे दिया है एंड डैश डैश डैश। तो यहाँ से स्मॉल a की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या हम लोग, हाँ स्मॉल a की वैल्यू निकाल लीजिए। स्मॉल a की वैल्यू कितनी है 11, D की वैल्यू कितनी होगी 8 - 11, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी -3। ठीक है, A की वैल्यू आ गई और D की भी वैल्यू आ गई है। ठीक है, -150 इसका टर्म है, मतलब
एनीवेयर ए एन इक्वल टू -150। अब हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि ये इसका टर्म है? तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम इस तरह से करते हैं कि ए एन निकालेंगे। अगर एन की वैल्यू पॉजिटिव में आ जाती है और होल नंबर मतलब इंटीजर आती है, पॉजिटिव भी छोड़ो आप, अगर एन की वैल्यू इंटीजर आ जाती है तो इसका मतलब वो कोई टर्म है, अदरवाइज टर्म नहीं है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एन की वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए आपकी। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए एन की वैल्यू कितनी है? -150। तो ए एन इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन कितना हो गया? -150 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? 11 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता है हमें, -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? -3। सॉल्व कीजिए इसको। -150 इक्वल टू 11 -3 और n को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? -3n और माइनस प्लस 3। ठीक है, 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 11 12 13 14 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे -150 और यहाँ पे प्लस का 14 इस साइड ले आएंगे तो माइनस का 14 इक्वल टू क्या होगा? -3n। यहाँ पे क्या आएगा? इन दोनों को प्लस कर देंगे, माइनस प्लस हो जाता है। 164 इक्वल टू माइनस का 3n, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? 164 इक्वल टू 3n, या हम कह सकते हैं n इक्वल टू 164/3। ठीक है, n जो है हमारा, n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई अभी फ़िलहाल? n की वैल्यू जो है हमारी यहाँ पे, जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो n की वैल्यू होल नंबर नहीं आई ना, फ्रैक्शन में आ रही है। और जो n की वैल्यू है वो ना तो निगेटिव हो सकती है और ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है। सो -150 इज़ नॉट एनी टर्म ऑफ ए पी। बात समझ में आई आपको? जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू निगेटिव एंड फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव तो है पर किस में है? फ्रैक्शन में, इसलिए n की वैल्यू नहीं है। तो -150 जो है वो इस AP सीरीज़ का टर्म नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP दिस इज 78। कह रहा है कि AP का कौन सा ऐसा टर्म है ना। मैं यहीं पे क्वेश्चन कर दे रही हूँ सॉल्व, क्योंकि मैंने नीचे पेज नहीं छोड़ रखा है इसके लिए। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है कि कौन सा टर्म है, अगेन n की ही वैल्यू आपको निकालनी है इसमें ना, कौन सा टर्म है। जब कौन सा टर्म पूछेगा तो किसकी वैल्यू निकालेंगे हम? n की। तो कह रहा है कौन सा टर्म है जिसके लिए ये जो AP दे रखा है हमें, AP क्या है? AP इक्वल टू 3, 8, 13, 18 डैश 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 इज 78। तो कह रहा है कौन सा टर्म है जो 78 है, मतलब n की वैल्यू आपको दे दी है 78, तो आपको निकालना क्या है? n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और आपको पता है an इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। और यहाँ पे स्मॉल a की वैल्यू कितनी हो गई? 3 फर्स्ट टर्म, और d की वैल्यू क्या हो गई? 8 - 3 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 8 में 3 क्या कितना बचा? 5। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 5। सो an इक्वल टू क्या? a की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस स्मॉल n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू कितनी है? 5। an की वैल्यू 78 इक्वल टू 3 प्लस 5 का n से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 5n - 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, ये -5 है और ये +3 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? -2 प्लस 5n। इधर -2 माइनस में है, इक्वल किस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 5 एंड 78 + 2 कितना हो जाएगा? 80 इक्वल टू 5n। या हम कह सकते हैं फर्दर n इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 5। क्यों? क्योंकि n के साथ 5 मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर आएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिवाइड करने पे 5 × 5 और 5 × 6 30। तो ये nth टर्म कितना है? nth टर्म है। तो n की वैल्यू निकालनी थी ना हमें, n की वैल्यू निकालनी थी कि 78 कौन सा टर्म है AP का। तो 78 जो है हमारा वो 16 टर्म है AP का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्दर मैं बता रही हूँ आपको, देखिए इस क्वेश्चन को भी देख के आपको लगेगा थोड़ा कि टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है।
आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, डेट्स इट, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ना है आपको और कुछ नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द 17th टर्म ऑफ एन AP, द 17th टर्म ऑफ एन AP। तो क्या कह रहा है, जो AP है, कोई एक AP है, उसका 17वां जो टर्म है, 17th टर्म जो है वो एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। देखो अभी कुछ मत सोचो आप, खाली ये देखो 17 टर्म चाहिए आपको और 10th टर्म चाहिए, ठीक है। तो पहले आप AP लेट AP इक्वल टू क्या होगा, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड डैश डैश, ठीक है। तो AP क्या होगा हम लोग का, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, 17th टर्म, मतलब A17 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और वी कैन से डेट A17 इक्वल टू A की वैल्यू तो यही रहने दो आपके, पता नहीं हमें, n की वैल्यू पता है 17, तो 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 16D। तो देखो आप यहाँ पे इक्वेशन मिल गई एक, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर दो। अब क्या पता है आपको, A10 बोल रहा है, 10th टर्म बोल रहा है ना, तो A10 इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 9D, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2। पर ये भी नहीं पता हमें, नहीं तो हम क्या करते हैं, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। पर यहाँ पे कुछ कंडीशन दी है, अगर हम ये पता नहीं तो कुछ ना कुछ कंडीशन दी होगी ऑब्वियस, या तो कंडीशन दे रखी है। देखो कह रहा है कि जो 17th टर्म है, तो इस टाइप क्वेश्चन में आप करना, एक साइड लिखना 17th और दूसरे साइड किससे कंपेयर करने के लिए कह रहा है, 10th टर्म से, वो लिख लो। तो जो 17th टर्म है वो एक्सीड कर रहा है 10th टर्म से, मतलब बड़ा कौन सा टर्म है ये, तो हम लोग को अगर बीच में हमने इक्वल का साइन पुट किया और ये बड़ा है, तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड ऑन करना पड़ेगा ना, और कितना ऐड ऑन करेंगे, 7। क्लियर है। तो 17th टर्म कितना है हमारा, 17th टर्म इतना A प्लस 16D इक्वल टू 10 टर्म कितना है, A प्लस 9D प्लस 7, ठीक है। देखो A से कैंसिल आउट हो जाएगा, 9D इधर प्लस में तो इधर ले आइए, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में 16D माइनस 9D इक्वल टू 7। 16 में से 9 गया कितना बच जाएगा, 7D इक्वल टू 7, तो D इक्वल टू 1। कॉमन डिफरेंस कितना है, 1, यही निकालना था हमें आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अच्छा ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मुझे बहुत इम्पोर्टेंट भी लगता है, तो आप देखो ज़रा इस क्वेश्चन को, एक सेकेंड। हाँ तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो AP सीरीज हैं, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो AP सीरीज हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। दो AP सीरीज है, द सेम कॉमन डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100, है ना। देन व्हाट इज डिफरेंस, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है यार, किसी और ने लिखा है इसलिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। रुको, देखो दो AP सीरीज है, कॉमन डिफरेंस सेम है, डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100। जो 100 टर्म के डिफरेंस है वो 100 है, तो कह रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। तो चलिए पहले हमें दो AP सीरीज लेट करनी होगी, तो लेट 2 AP सीरीज। तो दो AP सीरीज क्या होगी हमारी, एक AP1 ले लो आप, ठीक है, A1 A1 प्लस मान लो कॉमन डिफरेंस D है, D1 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कॉमन डिफरेंस सेम है ना, सेम कॉमन डिफरेंस, तो D ही ले लीजिए आप। फिर A2 प्लस 2D, A3 प्लस 3D एंड सो ऑन, ठीक है। ये AP1 हो गया। अब AP2, ऑफ कोर्स A की वैल्यू तो अलग है, तो A2 प्लस कॉमन डिफरेंस सेम है, तो D A2 प्लस 2D, A2 प्लस 3D एंड सो ऑन। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे क्या होगा, ये भी तो A1 ही होगा ना, A1 प्लस और A1 प्लस, ठीक है। चलिए
तो हमें 2 AP मिल गया। अब क्या कह रहा है, 100 टर्म निकालने हैं दोनों के, फिर उन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 100। तो पहले AP1 का 100 टर्म निकालो आप, 100th टर्म ऑफ AP1, 100th टर्म ऑफ AP1 क्या होगा, A100 इक्वल टू A, तो A की वैल्यू क्या है, A1 प्लस n-1, n कितना है 100 -1, कॉमन डिफरेंस इज D, तो A100 कितना हुआ हमारा, A100 इक्वल टू A1, A1 इज A1 प्लस 99D, ठीक है, इक्वेशन 1। अब AP जो सीरीज है 2, तो उसका 100 टर्म निकालिए, 100 टर्म, सीरीज 2 का 100 टर्म निकालिए, कितना आएगा, A200 इक्वल टू A1, सॉरी यहाँ पे A2 होगा ना, हाँ, प्लस 99D। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या रहा है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 100, मतलब A1 प्लस 99D माइनस A2, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 99D इक्वल टू वॉट, 100, ठीक है। माइनस 99D और प्लस 99D क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A1 माइनस A2 इक्वल टू कितना आएगा हमारा, 100। तो हमें अभी यहाँ पे एक रिलेशनशिप मिल गया, हमें नहीं पता कि आगे क्या और कैसे होगा। कह रहा है 1000 टर्म्स का डिफरेंस बताओ। फिलहाल A1 माइनस A2 कितना मिल गया हमें, 100 मिल गया, ठीक है। तो अब 1000 टर्म निकालना पड़ेगा। 1000 टर्म के लिए सेम फर्स्ट सीरीज का 1000 टर्म्स निकालिए, है ना, फर्स्ट AP का, AP1 का 1000, A1000 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D, या फिर हम लोग लिख सकते हैं A1 प्लस 999D, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह AP2 का 1000 टर्म्स निकालिए, A1000 इक्वल टू कितना होगा, A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D, या हम लोग लिख सकते हैं A2 प्लस 999D। तो कह रहा है इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए, है ना। तो AP1 के 1000 टर्म में माइनस AP2 के 1000 टर्म में डिफरेंस बताना है। तो A1 प्लस 999D माइनस A2, और यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 999D, माइनस और प्लस क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या आया, A1 माइनस A2, और अभी हमने A1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी निकाली है, 100। समझ में आया। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं तरीके से, किसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही होंगे। चलिए, तो मुझे लगता है ये अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP दे रखा है आपको 7, 13, 19 एंड डैश 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 247। तो क्या कह रहा है, मिडिल टर्म बताओ। अच्छा देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, प्लस थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिडिल टर्म निकालना है AP के, एक AP दे रखा है, इसके मिडिल टर्म को आपको निकालना है, ठीक है। तो मिडिल टर्म निकालना है मतलब जो सबसे बीच में टर्म हो। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि वो टर्म कौन सा है जो मिडिल टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए पहले ये जो सीरीज है उसके नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स जब निकल जाएंगे आपके तो उसके मिडिल टर्म निकाल लेना। मिडिल टर्म पता है आपको कैसे निकलता है, बताऊंगी अभी। मिडिल टर्म निकाल लेना, फिर वो जो मिडिल टर्म आएगा वो टर्म निकालना है। बात समझ में आई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको पता है फॉर्मूला, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। मतलब हमें स्मॉल n की वैल्यू निकालनी है कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है सीरीज में, ठीक है। तो AN की वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म 247 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 7 प्लस N माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी होगी 13 माइनस 7 इक्वल टू 6। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। 247 यहाँ प्लस में है 7 तो यहाँ होके माइनस में, यहाँ पे 6N माइनस 6 कितना आएगा हमारा 240 इक्वल टू
या 6 आप कॉमन ही रहने दो, बाहर ही रहने दो। तो यहाँ पे 6 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। 240 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू n-1। तो n-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 6 4 एंड 0 40 आ जाएगी इक्वल टू n-1। तो n इक्वल टू क्या होगा, 40 + 1 इक्वल टू 41। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, n की वैल्यू आ गई 41। अब कह क्या रहा है, तो फिर नंबर ऑफ टोटल टर्म्स कितने हो गए हैं, 41। तो मिड टर्म कौन सा होगा, पहले वो निकालेंगे, फिर वो मिड टर्म कौन सा है वो। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे ऑड हैं। तो मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म इक्वल टू n+1/2 टर्म। देखो आप एक बात सुनो मेरी, मिडिल टर्म निकालने आता होगा आपको, नहीं आता होगा फिर भी बता देती हूँ मैं। अगर इवन है मिडिल टर्म तो फॉर्मूला अलग होता है, n/2 + 1 टोटल के अपॉन 2, ऐसे ये वाले टर्म होते हैं ना। पर जब ऑड होता है तो ईजी हो जाता है, n+1/2 टर्म, डेट्स इट। तो n की वैल्यू कितनी है, 41, 41 + 2 42/2 टर्म, राइट। ये टर्म निकालना है हमें। तो कौन सा आया, 21 टर्म। तो हमें कौन सा इस सीरीज का कौन सा टर्म निकालना है, मिडिल टर्म कौन सा है, 21 टर्म है ना। मिडिल टर्म कौन सा है, 21 टर्म जो है वो मिडिल टर्म है, और वही टर्म हमें बताना है, ठीक है। तो A21 निकालना है हमें। तो A21 इक्वल टू A + n-1 × D इक्वल टू A की वैल्यू क्या है, 7 + n की वैल्यू 21 - 1, और D की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी हमने, यहाँ पे लिखा होगा ना, D की वैल्यू, एक सेकेंड, D की वैल्यू है 6, ठीक है। तो 7, D की वैल्यू कितनी होगी, 6। 7 + 21 में से 1 चला गया तो कितना आया, 20 मल्टीप्लाइड विथ 6 इक्वल टू 7 + 120 इक्वल टू 127। तो A21 की वैल्यू कितनी आई, 127। देखिए आंसर समझ में आया आपको। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। देखो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, अगर नहीं समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया होगा तो आप आगे बढ़ जाना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP। ये जो AP है उसके मिडिल टर्म को बताना है, और मिडिल टर्म ये AP दे दिया आपको। तो मिडिल टर्म बताने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए हमें, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, निकाल लिया हमने। उसके बाद वो जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसका मिडिल टर्म निकालना पड़ेगा ना, इसका मिडिल टर्म है कौन सा। तो वो मिडिल टर्म निकाला हमने, उसके बाद वो टर्म निकाल दिया AN करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द mth टर्म ऑफ AP। ये भी शायद प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मैंने अपने हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिखे हैं यहाँ पे, प्लस थोड़े से टफ और इम्पॉर्टेंट, और नॉर्मली तो आप लोग सारा कर लेते हो, तो वो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये बंद हो गया था मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इफ़ द mth टर्म ऑफ AP BN, कह रहा है एक AP सीरीज है, उसका mth टर्म क्या है, n। mth टर्म कितना है, किसी AP का mth टर्म कितना है, n, ठीक है, ये n mth टर्म, ठीक। और nth टर्म कितना है, 1/m, और nth टर्म कितना है, स्मॉल 1/n। देखो यार थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है ना, तो मैनेज कर लेना आप लोग, मैं लिख दे रही हूँ सही। तो nth टर्म कितना है, 1/m। तो कह रहा है शो डेट इट्स nth टर्म इज़ 1। तो सबसे पहले देखो आप कौन सा टर्म निकालोगे, m टर्म निकाल लो, फिर nth टर्म निकाल लो, उसके बाद mn टर्म निकाल लो, ठीक है। चलिए am टर्म निकालते हैं हम। am टर्म क्या दिया हुआ है आपको, a + m-1 इंटू D इक्वल टू 1/n, ये गिवन है इक्वेशन 1, ठीक है। सॉरी, AN टर्म क्या होगा, A + n-1 इंटू D, और गिवन कितना है, 1/m, ठीक है ये। उसके बाद अब हमें क्या निकालना होगा, देखो mnth टर्म निकालने के लिए क्या क्या चाहिएगा आपको, स्मॉल a की वैल्यू चाहिए और कॉमन डिफरेंस D चाहिए, ठीक है। 2 इक्वेशन है यहाँ पे, 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है ना। देखो ये इक्वेशन है ना, ये
दो वेरिएबल, m को वेरिएबल नहीं लेंगे और n को भी वेरिएबल नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये दे रखा है ना कि mth टर्म, मतलब ये गिवन है, भले ये आपको नंबर्स में नहीं गिवन है पर गिवन है, तो इसे हम वेरिएबल नहीं मानेंगे, तो m और n के टर्म्स में ही निकालेंगे। तो जो a है और d है इसे हम वेरिएबल मानेंगे, ये हमें नहीं पता है, ये पहले हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये दो इक्वेशन हो गई, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं इसको। माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, d कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा आपका m माइनस वन, या d लिख लो आप, और यहाँ पे माइनस n माइनस वन d इक्वल टू क्या होगा, 1/n माइनस 1/m। ठीक है, यहाँ से d कॉमन ले लो आप, तो यहाँ क्या बचेगा, m माइनस वन, और ये माइनस n और प्लस वन। ठीक है, इक्वल टू यहाँ एलसीएम ले लीजिए n इंटू एम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, n से n कैंसिल आउट m से m कैंसिल आउट n, m माइनस n, तो d की वैल्यू यहाँ के माइनस से माइनस, माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, m माइनस n इक्वल टू m माइनस n अपॉन n m। ठीक, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो स्मॉल d की वैल्यू कितनी आई, 1/n m। ठीक है, चलिए अभी स्मॉल d की वैल्यू आ गई, मतलब कॉमन डिफरेंस आ गया आपका कितना, 1/n इंटू एम। अब हम लोग को क्या निकालना है, अभी कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब स्मॉल a की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, है ना। कॉमन डिफरेंस, ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस है इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे ये ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कीजिए और चाहे नीचे वाले इक्वेशन में पुट कीजिए, आपकी मर्जी है। और वहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं d की वैल्यू को। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या थी, am राइट, am इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। ठीक है, तो a की वैल्यू निकालनी हमें प्लस m माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है, 1/mn इक्वल टू 1/n। a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n, और ये पूरा टर्म जो है ये हम लेके आएंगे किधर, इधर। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस था माइनस m माइनस 1/mn। तो देखो आप a की वैल्यू आ गई, हाँ जी, d की वैल्यू आ गई, हाँ जी, तो हमें निकालना क्या है, amnth टर्म, amnth टर्म। फॉर्मूला पता है आपको, a प्लस n माइनस 1 होता है ना, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, mn माइनस 1 इंटू डी, राइट। a की वैल्यू कितनी अभी निकाली हमने, 1/n प्लस, यहाँ क्या, सॉरी यहाँ माइनस है, प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है ना, हाँ, माइनस m माइनस 1/mn, ये किसकी वैल्यू लिखी हमने, a की वैल्यू, प्लस दूसरे ब्रैकेट में क्या है हमारा, mn माइनस 1। ठीक है, अपॉन में यहाँ कुछ नहीं है, d की वैल्यू कितनी है, 1/mn इंटू 1/mn। ठीक है, अब क्या करना होगा हमें, अब इसको सॉल्व कीजिए एलसीएम लेके, या फिर जिस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करो, इसको ओपन करो, फिर एलसीएम लेके सॉल्व करिए, देखते हैं क्या होता है। तो अब इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, इसको ओपन करो आप, 1/n माइनस, देखो ये माइनस है ना, तो माइनस m/mn। ठीक, और यहाँ माइनस और माइनस प्लस 1/mn। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो mn/mn, ठीक, और माइनस 1/mn, क्लियर है ना। ठीक है, तो 1/n माइनस m/mn, तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो 1/n लिख लो आप, प्लस 1/mn, यहाँ पे mn पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचा है, माइनस 1/mn। अब ध्यान से देखो आप, ये प्लस 1/n माइनस 1/n, प्लस 1/mn माइनस 1/mn, कितना आया, 1।
इज इक्वल टू कितना है 1, और आपका जो क्वेश्चन था वो यही कह रहा था कि nth टर्म कितना होना चाहिए हमारा 1, हेंस प्रूव। देखो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ तो था, मतलब कैलकुलेशन ही था, ज़्यादा एज इट इज़ कोई टफ नहीं था। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं बहुत जल्दी में। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इफ़ द mth टर्म ऑफ AP, mth टर्म दे रखा है n, nth टर्म दे रखा है 1/m, तो mn टर्म निकालना है। तो कोई भी टर्म हमें जब निकालना होता है तो उसके लिए किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, a की वैल्यू पता होनी चाहिए और d की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे a की और d की वैल्यू पहले निकाल ली एलिमिनेशन मेथड से। उसके बाद a mn वाले टर्म को निकालना था, तो a mn इक्वल टू a प्लस m-1 इंटू डी करके इसको पुट किया। ये पुट करने के बाद कुछ लग तो रहा था कि नहीं होगा, बट यहाँ पे देखो आप पुट करने के बाद ऐसे लगता है कि नहीं होगा, पता नहीं क्या आ गया, पर थोड़ा सा आराम से जब पूरा ओपन करा तो सारा कैंसिल आउट हो गया और लास्ट में 1 बच गया। तो अगर कोई क्वेश्चन दिखता है कि बड़ा है तो मतलब समझ लो आप वो इतनी ही ज़्यादा ईजिली तरीके से सॉल्व हो जाएगा, तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चंस और हैं AP के, पर मुझे लग रहा है टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं हमारे AP के वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। हाँ और क्वेश्चंस हैं, है ना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी इन क्वेश्चंस को। इतने क्वेश्चंस कर लीजिए आप। तो फिर चलिए मिलते हैं AP के ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। उसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री का तो दूंगी ही, बट कुछ ना मिसलेनियस क्वेश्चन मुझे मिल रहे हैं बीच बीच में जो बहुत इंपॉर्टेंट भी लग रहे हैं, तो एक मिसलेनियस पहले मैं आपको एक्सरसाइज दे दूंगी, है ना। उसके बाद कोई और टॉपिक कवर करेंगे सॉरी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। पढ़ते रहिए आप लोग और नंबर अच्छे लाइए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच।